हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके लिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। बट आज का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि स्टूडेंट्स या न्यू बिगिनर्स या फ्रेशर्स स्टॉक मार्केट में गलती क्या करते हैं। आज के फ्रेशर्स की सबसे बड़ी गलती है कि बिना स्टॉक मार्केट को समझे, सीखे, एनालिसिस करे सीधा चले जाते हैं, और वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। सेबी के नंबर्स हैं कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स ऑप्शंस में लॉस करते हैं। सो आइए आज हम समझते हैं इस वीडियो में कि एक बिगिनर को, एक फ्रेशर को क्या करना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास अलग अलग मार्केट्स अवेलेबल हैं। अलग अलग मार्केट्स की बात करें तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। बट मैं पर्सनली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूं। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स नहीं जाना चाहिए ना बिगिनर्स को। अब स्टॉक मार्केट में भी आपके पास अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है इक्विटी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट के बाद आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, एंड थर्ड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। मेरे पास आने वाले 90% स्टूडेंट्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आते हैं, जबकि उसका बेस इक्विटी है। और दूसरा 90% को तो यही नहीं पता होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों को अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि आपको मार्केट चूज करना होता है कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे। अगर मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूं तो आप स्टॉक मार्केट में भी इक्विटी मार्केट को पहले सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे। रीजन क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस हाईली रिस्की रहते हैं। अब आपने ये तो चूज कर लिया कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। वो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना एक ब्रोकर चूज करना होता है कि आपको किस ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। उन ब्रोकर्स के पास भी डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो आपको यह समझना है कि आप एक बिगिनर हो, आप एक फ्रेशर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। छोटा अमाउंट हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 5,000 रुपया एक छोटा अमाउंट है, किसी के लिए 500 रुपया एक छोटा अमाउंट है, या किसी के लिए 50,000। आप किसी भी एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट उस ब्रोकर की ब्रोकरेज का कौन सा प्लान आपके लिए सही है वो आप देखिएगा। मैं यहां किसी ब्रोकर का नेम नहीं ले रहा हूं, ना मैं किसी ब्रोकर को रिकमेंड कर रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही है। कुछ ब्रोकर परसेंटेज पर चार्ज करते हैं कि आपका जो टर्नओवर होगा, आपका जो बाइंग सेलिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज चार्ज करेंगे। और कुछ ब्रोकर्स आपसे पर ट्रेड या पर लॉट चार्ज करते हैं या पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। तो आपको ये सब समझना होगा। अगर आप ये सब नहीं समझोगे तो देखो होगा क्या। सपोज कीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया और आपने 10,000 रुपीज के शेयर्स परचेज किए। ये शेयर आज 5% ऊपर गया, आपने 10,500 में प्रॉफिट बुक किया। अब आपका टोटल प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आपका प्रॉफिट तो 500 होगा, बट यहां पर आपका ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस, ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस, जो भी गवर्नमेंट चार्जेस, डीमेट चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होता है, अगर वो ज्यादा लग गया, सपोज करते हैं आपका यहां पर 200 रुपीज उसमें चला गया, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको ये जानना है कि क्या आपके लिए वो ब्रोकर सही है या नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर, आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अलग अलग ब्रोकर्स का इंफॉर्मेशन निकालिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही है। अब ब्रोकर डिसाइड करने के बाद, डीमेट अकाउंट खोलने के बाद
अब आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो ले रहे हो, आप परचेज कर रहे हो। से एग्जांपल, आपने एबीसी स्टॉक परचेज किया तो कोई तो उसको सेल कर रहा होगा। अब आपको वो स्टॉक परचेज करने में बेनिफिट लग रहा है और सामने वाले को सेल करने में बेनिफिट लग रहा होगा। सो यहां पर आप बायर हो, वो सेलर है। सो आप कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहोगे? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? यहां पर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। एक वर्ड है ना, हिंदी में कहते हैं सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनी नहीं है स्टॉक मार्केट में। मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दूंगा, बट हर एक स्ट्रैटेजी की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। कोई स्ट्रैटेजी 30% काम करती है, कोई 50% या कोई 60% या 70%, बट 100% ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनी नहीं है। अगर ऐसा होता तो स्टॉक मार्केट में 100% लोग वो स्ट्रैटेजी सीखकर प्रॉफिट कर रहे होते, किसी को लॉस होता ही नहीं। सो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। और दूसरा, मैंने आजकल देखा है कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स, लाइव ट्रेडिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इवन मुझे कॉल्स आते हैं कि सर आप 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको रोज 5,000 रुपया कमा के देंगे। जबकि ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, अगर ऐसे कोई 20, 25, 50,000 रुपया लगाने से 5,000 रुपया रोज का प्रॉफिट होता तो कोई पढ़ाई क्यों करेगा, कोई डिग्री क्यों लेगा, कोई जॉब क्यों करेगा, कोई अपने बॉस का क्यों सुनेगा? है कि नहीं? अगर आप 20,000 रुपया लगाओ, आपको ऐसे कॉल्स आएंगे या आते भी होंगे, कोई आपको बोला 20,000 रुपया लगाकर मैं आपको 5,000 रुपया रोज का प्रॉफिट करके दूंगा। क्या होता है ये 20,000? एक मोबाइल का कॉस्ट होता है। और ऐसे में अगर 5,000 रुपया रोज का मिल रहा हो ना, तो कोई बंदा काम भी क्यों करे, बिजनेस भी क्यों करेगा? 5,000 रुपया रोज का बहुत होता है। सो ऐसे सब कॉल से दूर रहने का आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। अब हम आ गए स्टॉक मार्केट में। आपने डिसाइड किया कि आपको स्टॉक मार्केट में जाना है और वहां आपने ब्रोकर भी चूज कर लिया। अब आपको यह देखना है कि आपके जॉब, बिजनेस या स्टडीज, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग या इंट्राडे, इन सब में से किस टाइप का ट्रेड लेना सही है। जैसे आपका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, आपकी जॉब डिस्टर्ब ना हो या आपके स्टडीज डिस्टर्ब ना हो। एक बात याद रखना, कभी भी फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए या फुल टाइम ट्रेडर बनने की लालच में अपना जॉब या बिजनेस मत छोड़ देना। आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, हर एक को चाहिए। स्टॉक मार्केट को मैं पर्सनली बोलता हूं, चलो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूं, मैं स्टॉक मार्केट सिखाता हूं, इवन मैं फुल टाइम ट्रेडिंग भी करता हूं, मैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, बट स्टिल मैं अपना कोचिंग बिजनेस रन कर रहा हूं। सो अपना कभी भी जॉब या बिजनेस फुल टाइम मत छोड़ देना। हाँ, ये हो सकता है अगर आप फ्री हो, अगर आप स्टूडेंट हो, सिर्फ आपको स्कूल या कॉलेज जाना होता है, या आप एक हाउसवाइफ हो, तो आप घर बैठे कर सकते हो। लेकिन कभी भी अपना बिजनेस बंद करके, अपनी जॉब से रिजाइन करके स्टॉक मार्केट में मत आना। तो स्टॉक मार्केट में आना कैसे है? आपको पहले आपको स्टॉक मार्केट में डिसाइड करना है कि अभी के प्रेजेंट बिजनेस या जॉब पर इफेक्ट ना आए, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही है। आप स्विंग से भी पैसा कमा सकते हो, आप इंट्राडे से भी कमा सकते हो, आप शॉर्ट टर्म में से भी कमा सकते हो। अब सपोज करो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं। अब मॉर्निंग में मोस्टली स्कूल में होते हैं बच्चे, तो वो क्या करेंगे, 2 o'clock के बाद ही उनके कोचिंग सेंटर स्टार्ट होते हैं, तो वो मॉर्निंग में ये काम कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आपका मॉर्निंग में, आप एक स्टूडेंट हो, आप मॉर्निंग में कॉलेज जाते हो, तो आपको कॉलेज जाते हो तो मॉर्निंग में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सो आपको यह डिसाइड करना है कि आपके टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट कौन सा ट्रेड पॉसिबल होगा।
हर एक के लिए इंट्राडे नहीं होता, हर एक के लिए स्विंग नहीं होता। सबसे कम रिस्क आप स्विंग इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हो। कम रिस्क होती है, फंडामेंटल स्टॉक्स अच्छे चूज करने हैं आपको, बट वहां पेशेंस चाहिए। आजकल के बिगिनर के पास, चाहे वो किसी भी एज का हो, मेरे पास 20 साल के स्टूडेंट्स भी आते हैं, 30 के भी आते हैं, 40 के भी आते हैं। मैं हर एक को बिगिनर कहूंगा क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के लिए बिगिनर हैं। उनके पास पेशेंस नहीं है। उन्हें ओवरनाइट करोड़पति बनना है स्टॉक मार्केट से, और सीखने में उनका ज्यादा ध्यान नहीं रहता। ऐसा मत कीजिएगा आप, ये गलती मत कीजिए। आप पहले देखिए कि आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग या इंट्राडे में क्या करना है, और उसकी एक स्ट्रैटेजी पर आप अपना मास्टरी कीजिए। चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सीखें, किसी भी टीचर के पास सीखें, किसी का भी कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन आप सीखिए, अपने आप को एक स्किल्ड बनाइए। आप सोचिए किसी टेलीग्राम चैनल के पास अगर इतना पावर होता कि वो रोज के आपको ऐसे क्लेम करते 5%, 10%, 50%, अरे भाई वो 50% कर रहा होता तो खुद के लिए कर सकता था ना। और इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों रुपए लगाकर इतनी कंपनियां चलाते हैं, वो भी ना स्टॉक मार्केट में आ जाए। वो कंपनी बंद करके 50% अगर रोज का बन रहा हो तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये सब आपको फंसाने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले तो ऐसे किसी भी चैनल पर आप हैं तो उस चैनल को डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। खुद को स्किल्ड बनाइए, खुद उस स्ट्रेटजी पर काम कीजिए, ऐसे चैनल्स को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। नाउ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग एंड इंट्राडे। अब आपने सोचा कि आपको स्विंग इन्वेस्टमेंट करना है, तो स्विंग इन्वेस्टमेंट के रूल्स अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म के रूल्स अलग होते हैं, और इंट्राडे के रूल्स अलग होते हैं। सो आपको अब वो स्ट्रैटेजी सीखनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस आने चाहिए अच्छे से, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करने होंगे, चार्ट रीडिंग करनी होगी, कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए, आरएसआई आना चाहिए, मूविंग एवरेजेस आने चाहिए। सो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में प्योरली आपको टेक्निकल एनालिसिस, आपको चार्ट्स, आपको कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, गेनर्स, लूजर्स, इन सब बातों पर ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है। इंट्राडे में फंडामेंटल्स का इतना यूज नहीं होता। यूं समझिए कि आपको पूरा का पूरा टेक्निकल पर ध्यान देना होता है। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो टेक्निकल चाहिए, और लॉन्ग टर्म है तो फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। सो यहां आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है, और उसके अकॉर्डिंग एक किसी न किसी स्ट्रैटेजी पर ग्रिप चाहिए होगी, मास्टरी चाहिए होगी। नाउ इतना करने के बाद नेक्स्ट करना है आपको एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल स्क्रीनर्स हैं, चार्ट्स हैं, एंड सेम टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, एमएसीजी, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, बहुत सारी चीजें। अब उनमें से आपको जो भी चीज अच्छी लग रही है, जो भी बैक टेस्ट आप कर सकते हो उसे करो, और आप वहां पर एक ग्रिप लेकर आओ, आप वहां पर एक मास्टरी लेकर आओ। इससे होगा क्या कि आप स्टॉक मार्केट को समझोगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप उसे समझ के करोगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा, और अगर आप किसी के कहने पर करोगे, किसी फ्रेंड ने टिप दे दी, किसी ने बता दिया, किसी चैनल को फॉलो कर लिया, न्यूज सुन ली, में भी आप मिस्टेक कर दोगे। तो यहां पर है अब आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस को डीप में सीखना होगा। अब इतना करने के बाद कोई भी स्ट्रैटेजी आपने सीख ली, अब सीधा उस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई मत करना। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी सीखकर सीधा दूसरे दिन अप्लाई करोगे।
आपको उसे बैक टेस्ट करना होता है। जैसे आप एक कार सीखते हो तो सीधा पहले दिन आप किसी ट्रैफिक वाले रोड पर नहीं ले जाते हो, आप एक ग्राउंड पे सीखते हो, वैसे ही आपको बैक टेस्ट करना होगा। जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी है वो किसी स्टॉक पर या इंडेक्स पर आप बैक टेस्ट कीजिए। लास्ट 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल क्या वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, प्रॉपर है? मे भी कभी ऐसा होता है आपको लगेगा कि बैक टेस्ट में सारी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी भी आती है, वो भी इंपैक्ट करती है। सो पहले तो आपको उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। उस बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी को फिर आप डेमो अकाउंट ओपन करोगे। डेमो अकाउंट क्या होता है? बहुत सारे एप्स एंड वेबसाइट्स आपको डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 5 लाख या 10 लाख का एक वर्चुअल मनी दिया जाता है। ये वर्चुअल मनी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होता है। इसका प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं होता है। आप प्रॉफिट करोगे तो भी वो आपको मिलेगा नहीं, और आपने लॉस किया तो भी आपको देना नहीं है। ये एक वर्चुअल मनी है लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करने के लिए, कि जो भी आपने स्ट्रैटेजी सीखी अब उसे लाइव मार्केट में अप्लाई करोगे वर्चुअल मनी के साथ। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना। ऐसा क्यों करना है? आप स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा लगा रहे हो वो आपने जॉब करके कमाया है, बिजनेस करके कमाया है, मेहनत करके कमाया है, या हो सकता है कि ये पैसा आपको आपके फादर ने, मदर ने या पेरेंट्स ने दिया हो, तो उन्होंने मेहनत करके कमाया है। सो अपना हार्ड अर्नड मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाने से पहले हम उसे डेमो अकाउंट पर अप्लाई करके सीखेंगे कि जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है कि क्या वो डेमो अकाउंट में काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो डेमो अकाउंट में अगर वो परफेक्टली हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन काम कर रही है, अब उस डेमो अकाउंट को पेपर ट्रेडिंग भी कह सकते हो। पेपर ट्रेडिंग इन लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूं। क्या होता है ये पेपर ट्रेड? पेपर ट्रेड की मीनिंग होती है कि आप रियल में ट्रेड नहीं लेते, रियल में नहीं लेते। आप एक पेपर उठाकर उस पर लिख देते हो कि सपोज आपने एबीसी कंपनी को आज इस रेट पे परचेस किया, और फिर उसके बाद आप इसे समझोगे कि ये कंपनी चल रही है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, या आपका जो एनालिसिस है वो परफेक्ट है या नहीं है। सो इसे कहते हैं पेपर ट्रेड। आप लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करोगे। अब बैक टेस्ट करने के बाद, डेमो अकाउंट में पेपर ट्रेड करने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी सही से काम कर रही है। अब है रियल ट्रेड लेने का टाइम। बट वंस अगेन मैं आपको बता दूं, रियल ट्रेड लेने से पहले आपको जो क्वांटिटी है और अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, या जिसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको संभालना है। रिस्क मैनेजमेंट कर कर ही आपको ट्रेड लेना है। कोई भी बड़ी साइज की क्वांटिटी, बिग लॉट्स नहीं लेने हैं आपको, स्मॉल क्वांटिटी में। अब स्मॉल क्वांटिटी क्या हो सकता है? इवन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप इक्विटी मार्केट में सिर्फ एक शेयर के साथ, कोई भी एक शेयर, सपोज करो आपने टाटा स्टील का एक शेयर लिया, प्राइस चल रहा है 150, 150 रुपए का एक शेयर लोगे, उस पर ट्रेड करके देखो। 150 रुपए का शेयर है, मे बी 10% ऊपर चला गया, 10-15 रुपए, मे बी 5-10% गिर गया, 10-15 रुपए। सो यहां से होगी आपकी प्रैक्टिस, यहां से अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। जब आपको लगे कि आपकी स्ट्रैटेजी रियल मार्केट में काम कर रही है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काम कर रहा है, उसके बाद जाकर आप अपनी क्वांटिटी को धीरे 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 करके इंक्रीज करते जाएंगे। बट आज के यंगस्टर्स, मैं देखता हूं ना, यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें आते ही सीधा ट्रेड करना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। क्यों?
क्योंकि उन्होंने YouTube पर शॉर्ट्स देखे हैं, उन्होंने YouTube पर वीडियोस देखे हैं और ऐसे वीडियोस दिखाते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, देखो मैंने इंट्राडे में इतना प्रॉफिट किया। ये सब वीडियोस आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए होते हैं। आप इन वीडियोस को देखकर जोश जोश में अपनी क्वांटिटी बड़ी कर देते हो और लॉस हो जाता है। आप पहले छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। देखिए लाइफ पूरी नहीं हो गई है, ऐसा नहीं कि आज का लास्ट दिन है स्टॉक मार्केट का, जो कमाना है आज कमाना है, आज के बाद कभी स्टॉक मार्केट खुलेगा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या कीजिए, धीरे धीरे पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, फिर एक के बाद 2 शेयर, 3 शेयर, 5 शेयर, 10, 50, जब आपकी ग्रिप हो जाए तब आप हजारों में क्वांटिटी लीजिए, लेकिन आपको वो स्ट्रैटेजी समझ में आनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये एक पूरा का पूरा रोड मैप था कि एक बिगिनर को क्या करना चाहिए। थोड़ा सा पहले आगे चले जाते हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला काम होगा आपको अपने लिए स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेक्स चूज करना है। उसके बाद आपको एक ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर में यह ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप 150 रुपए वाला स्टॉक ले रहे हो और उसकी ब्रोकरेज ही 20 रुपए लग जाए, उस चीज को भी ध्यान रखना। आपको कोई ऐसा ब्रोकर चाहिए होगा जो टर्नओवर अमाउंट पर आपसे ब्रोकरेज चार्ज करे, ताकि आपकी ब्रोकरेज कम हो जाए। उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट किस टाइप का करेंगे, आपको इन्वेस्टर बनना है या इंट्राडे ट्रेडर बनना है। ये करने के बाद फिर आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सीखने होंगे, एंड देन आपको बैक टेस्ट करना होगा, डेमो अकाउंट पर पेपर ट्रेड करना होगा, एंड देन रियल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो इस YouTube चैनल पर मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। वीडियोस प्रोग्रेस में है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, टेक्निकल, फंडामेंटल, IPO, हर एक चीज मैं कवर करूंगा। इवन आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए। आप ये चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक को एनालाइज करके आपके सामने रखूं कि कौन सा स्टॉक आपके लिए सही है, वो भी मैं कवर करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।